जय हिंद मित्रों। आज हम आपको मानव हृदय की संरचना के विषय में बताएंगे, जो एनाटॉमी के अंतर्गत एक पार्ट है। मानव हृदय की संरचना एवं कार्य। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मानव का जो हृदय है वह 4 पार्ट में होता है, जिसके 4 चैम्बर होते हैं। पहला जो चैम्बर है दायां आलिंग, लिख देते हैं यहाँ पे दायां आलिंग। दूसरा है बायां आलिंग। इस तरह से हम समझ लें कि जो आलिंग होता है वह सिर्फ रक्त को ग्रहण करता है, रिसीव करता है, प्राप्त करता है। जैसे हम समझ लेंगे यहाँ पे कि जो भी ब्लड अशुद्ध होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन रहित हो जाता है, वह ब्लड शिराओं के माध्यम से महाशिरा में आता है और महाशिरा से होते हुए सीधे प्रवेश करता है दायां आलिंग में। यह है महाशिरा। दायां आलिंग में, दायां आलिंग से सीधे ब्लड चला जाता है नीले में, दायां नीले में। जैसे यहाँ है दायां नीले, यहाँ लिख देते हैं दायां नीले। अब दायां नीले में जब दायां आलिंग से जब ब्लड दायां नीले में आता है तो यहाँ एक वाल्व होती है जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ लिख देते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से और जो अशुद्ध रक्त होता है वह नीले में चला आता है, दायां नीले में, और दायां नीले से फिर जब दायां नीले पंप करता है, ब्लड को प्रेशर देता है, तो यह फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़े में चला जाता है। और फुफ्फुस धमनी और नीले के बीच में, दायां नीले के बीच में एक वाल्व लगी रहती है। इस वाल्व का नाम है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी मतलब होता है फुफ्फुस, और इसी के लिए कहा गया, इस वाल्व का नाम रखा गया है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व। इस तरह से हम देख लेते हैं कि दायां आलिंग और बायां नीले के बीच में 2 वाल्व है। एक वाल्व वह है जो दायां आलिंग से ब्लड को दायां नीले में ले आने के लिए लगी रहती है, और दूसरा का वाल्व ऐसा है जो दायां नीले से फुफ्फुस धमनी के लिए, फुफ्फुस धमनी से होते हुए फेफड़े तक जाने के लिए लगाई गई है। जिसमें पहली वाल्व जो है जो दायां आलिंग से निकल रही है नीले के लिए, उसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, और दूसरी वाल्व जो दायां नीले से दायां आलिंग के लिए फुफ्फुस धमनी के लिए जा रहा है, इस वाल्व का नाम है पल्मोनरी वाल्व। इस तरह से देखते हैं दायां आलिंग और दायां नीले। जब अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़े में जाता है और फेफड़े में श्वसन क्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, तो वहाँ अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन मिश्रित हो जाता है, अर्थात वह रक्त शुद्ध हो जाता है। तो पुनः वह रक्त शुद्ध होकर के बाएं आलिंग में आ जाता है, और बाएं आलिंग में आता है तो जिस नली के माध्यम से आता है उस नली का नाम है फुफ्फुस शिरा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितनी भी शिराएं होती है अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अपवाद में एक ऐसी शिरा है जिसका नाम है फुफ्फुस धमनी, जिसमें शुद्ध रक्त होता है जो फेफड़े से होकर के बाएं आलिंग के लिए प्रवाहित होता है। अब यहाँ बाएं आलिंग के लिए प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ फुफ्फुस शिरा है। फुफ्फुस शिरा के माध्यम से ब्लड आ जाता है बाएं आलिंग में, और बाएं आलिंग में जब आने के बाद वह जाता है बाएं नीले में। तो बाएं नीले में जाने के लिए यहाँ एक वाल्व लगी है। इस वाल्व का नाम है एरोटिक वाल्व। नहीं, सॉरी, एरोटिक वाल्व नहीं है, इसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व जो है, वाल्व इसी के माध्यम से बायां आलिंग से रक्त जो है प्रवाहित हो जाता है नीले के लिए, बाएं नीले में, जो शुद्ध रक्त है। अब यही शुद्ध रक्त फिर जब बायां नीले थोड़ा सा प्रेशर देता है, पंप करता है, तो यह ब्लड चला जाता है महाधमनी में, और महाधमनी में जाने से पहले एक वाल्व लगी रहती है जिस वाल्व को प्रेषित करता है बायां नीले। अब बायां नीले जब प्रेषित करता है तो यहाँ जो वाल्व लगी रहती है, इस वाल्व का नाम है एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व। अब एरोटिक वाल्व से जब ब्लड बाहर जाता है महाधमनी से छोटी धमनी, फिर उसके बाद चला जाता है केशिकाओं में, और केशिकाओं में चले जाने के बाद में
ब्लड जाते जाते वहाँ तक अशुद्ध हो जाता है और केशिका से होकर के फिर सीधे वह आता है शिरा में, छोटी शिरा में, महाशिरा से होकर के दाएं आलिंद रिसीव करता है, फिर वह दाएं नीले को प्रवाहित करता है, बायां नीले पुनः पंप करता है और पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से होते हुए ब्लड फुसफुस धमनी में, फुसफुस धमनी से होते हुए फेफड़ा में जाने के बाद ऑक्सीजन से जब वो मिल जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो पुनः आ जाता है वह फुसफुस शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में। तो यहाँ देख रहे हैं कि बायां आलिंद शुद्ध रक्त को प्राप्त कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और यहाँ देख लेते हैं दायां आलिंद अशुद्ध रक्त को रिसीव कर रहा है, जो नीले बोलते हैं। नीले का कार्य है पंप करना, दायां नीले का कार्य है अशुद्ध रक्त को प्राप्त करके आलिंद के माध्यम से पंप करेगा और भेजेगा फुसफुस धमनी के लिए। अब हम दूसरा थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि दायां नीले और बायां नीले में अंतर यह है कि बायां नीले जो शुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है संपूर्ण शरीर के लिए, और दायां नीले जो है अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है फेफड़े के लिए। अब इसके चेंबर हम देख लेंगे, परत देख लेंगे। तो हृदय की 3 परत होती है मुख्य रूप से। पहली परत जो होती है इससे बाहर होती है, जिसका नाम है पेरिकार्डियम, और दूसरी जो परत होती है अंदर होती है जिसका नाम दिया गया है इंडोकार्डियम, और बीच में जो मसल्स की जो परत बनी रहती है, जो परत है, इस परत का नाम है मायोकार्डियम। इसको कहते हैं मायोकार्डियम। तो इस तरह से हम समझ लेंगे कि जो बाएं नीले के पार्ट में जो बना हुआ है वो थोड़ा मजबूत बना होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, और कारण उसका यह होता है कि बाएं नीले को इतना प्रेशर देना होता है कि संपूर्ण शरीर में ब्लड प्रवाहित हो। तो संपूर्ण शरीर में जब ब्लड प्रवाहित होगा तो बाएं नीले के दबाव के चलते तो बाएं नीले को थोड़ा सा ईश्वर के द्वारा मजबूत बना दिया गया है, प्रकृति के द्वारा मजबूत बना दिया गया है। इसलिए यहाँ जो हम देखते हैं, यहाँ इसकी चौड़ाई या इसकी मजबूती जो होती है दाएं नीले की अपेक्षा ज़्यादा होती है। दाएं नीले को सिर्फ इतना ही पंप करना होता है जितना में ब्लड फेफड़े में चला जाए, अर्थात उससे कम शक्ति की जरूरत होती है, और बाएं नीले को ज़्यादा पावर की जरूरत होती है, ज़्यादा शक्ति की जरूरत होती है, ज़्यादा दबाव की जरूरत होती है, ताकि संपूर्ण शरीर में रक्त प्रवाहित हो जाए। तो इस तरह से हमारा जो हृदय होता है बाएं तरफ थोड़ा ज़्यादा रहता है, मजबूत होता है, और शरीर के बाएं भाग में भी उसकी स्थिति थोड़ा ज़्यादा रहती है। और एक साधारणतः हम जानते हैं कि मनुष्य के हृदय का जो भार होता है विशेषकर पुरुष के लिए 300 ग्राम और महिलाओं के लिए 250 ग्राम के औसत में होता है, और 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और एक चीज़ और जान लेते हैं कि जब एक बार अगर पंप करता है नीले तो 70 मिलीलीटर ब्लड प्रवाहित होता है। और इस तरह से हम पूरा आंकड़ा कर लेते हैं, तो 1 मिनट में 72 बार अगर हमारा लब डब की आवाज़ आती है या फेफड़े की धड़कन इसकी आपकी हृदय की धड़कन चलती है, तो यह लगभग 1 मिनट में मनुष्य के संपूर्ण शरीर के रक्त को पूरा छान लेता है या प्रवाहित कर देता है। अर्थात हमेशा यह क्रिया अनवरत चलती रहती है। धन्यवाद।